तो छोड़ करके उन लोग एक कोरह के साथ में चले गए थे। ये शुरुआत से होता चला आ रहा है। आज उन प्रचारकों को कितना अधिक पसंद किया जाता है जिनके पास कोरह के जैसे सोने के बछड़े बनाने जैसी लुभावनी योजनाएं होती है। एक अलग सी योजना बनाने के लिए, पिकनिक पार्टियों को ले जाने के लिए, क्रिसमस गुड फ्राइडे को मनाने के लिए उनके पास में योजनाएं होती है। त्योहार को मनाने के लिए उनके पास योजनाएं होती है। लोगों के दिल में नहीं परंतु दिमाग में कैसे चलते हैं, उनके पास में ऐसी लुभावनी वाले अदाएं होती है। उनके चक्कर में लोग पड़ जा रहे हैं। अरे उनसे देश मात्र भी आपका फायदा होने वाला नहीं है, रत्ती भर भी आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। जांच पड़ताल यहाँ इसलिए जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है, खरी शिक्षा देकर आपको इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपका रेप्चर में आपको कोई खतरा ना हो। मतलब उठा लिए जाने में आप चुके मत। आज बाकी बातों में आकर के, उन तरह तरह की बातों में आकर के वो ज्ञान तो बांट रहे हैं लेकिन प्योर वचन को प्रचार नहीं कर रहे। उनका मत सिद्धांत और लोगों की मत के अनुसार और लोगों की आवश्यकता और जरूरत को जान रहे हैं और यही तो निकलियों की शिक्षा है। लोगों की भावनाओं के साथ में खेल करके क्या कर रहे हैं और बोल रहे हैं चर्च ऐसे चलाते हैं। भाई चर्च हम चलाते कहाँ हैं? चर्च तो प्रभु चलाता है। बोले हालेलुया, आमीन। चर्च किसका है? लेकिन कुछ लोग ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार ये बन बैठे कि चर्च हम चला रहे हैं। अरे चर्च तुम नहीं चलाते, तुम्हारा बाप चलाता है। बोले हालेलुया। चर्च किसका है? किसका है? यीशु मसीह का, आमीन। लेकिन कुछ लोग बोल रहे नहीं चर्च मेरा है। अरे भाई हमारा तेरा कुछ चर्च नहीं है, चर्च तो प्रभु यीशु मसीह का है, आमीन। और एक दिन साबित कर देगा वो, जब न्याय सिंहासन में आएगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए जाते हैं, वे लोगों को वैसे ही भले लगते हैं जैसा कोरा तब उन्हें भला लगा था। उनके माथों पर खून होता है, उनके हाथों पर तेल होता है, उनके प्रचार मंच पर आग की ज्वालाएं होती है। वह स्त्री प्रचारकों को प्रचार करने की अनुमति देते हैं, स्त्रियों को अपने बाल कटवाने की, चुस्त पजामा और छोटी छोटी निकरें पहनने की अनुमति देते हैं। तंग भंग कपड़े पहनने की अनुमति देते हैं। और अपने निज धार्मिक मत सिद्धांतों और शिक्षाओं के लिए परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करके टाल देते हैं। ये यही दिखाते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार का बीज है। समझ आ रहे हैं? परमेश्वर तो आपको अंतर करके बता रहा है, लेकिन अगर आपकी आंखें न खुली तो आप भी उन्हीं के जैसे होंगे। आज झुकाव जिधर होता है उधर ही गिरते हैं। हम तो हम तक किसी में बने रहेंगे। बोलिए आमीन। अगर ऐसा ही करके प्रेरित पतरस, पौलुस सब स्वर्ग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अन्य शिक्षण को क्यों नहीं? और आगे जाते हैं। परंतु सारे के सारे लोगों ने मूसा को नहीं ठुकराया था और परमेश्वर के वचन को नहीं त्यागा था। जी नहीं, चुने हुए उसके साथ टिके रहे थे और बिल्कुल आज भी ठीक वैसा ही फिर से हो रहा है। अनेक लोग वचन को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ है जो उसके संग ही बने रहेंगे। बोलिए आमीन। परंतु आप गेहूं और जंगली पौधों को एक दृष्टांत को स्मरण रखें। जंगली पौधों को तो जलाए जाने के लिए गट्ठरों में बांधा जाना है। ये धर्म त्यागी, दुराचारी कलीसियाएं एक दूसरे के निकट आकर आपस में एकीकृत होती चली जा रही है और परमेश्वर के न्याय की आग के लिए तैयार हो रही है। परंतु गेहूं को तो स्वामी के लिए इकट्ठा किया जाना चाहिए। बोले हालेलुया। इस बात समझ आ रही है? ये भी निकट आ रही है। कौन? दुराचारी लोग।
उनके पास में रेवलेशन ना होने के बाद भी उन लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं। भला परमेश्वर को कोई एक्सपोज कर सकता है क्या? तुम्हारा कुटुंब, खानदान, गिरोह तबाह हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। जो रोकेंगे, टोकेंगे, ठोकेंगे वाले लोग जेल हो जा रहे हैं, तुम कौन होते हो? हालेलुया। अरे युग बहुरूपिया युग है, याद रखना। समझ आ रहा है? कुछ बातें मैंने क्या बताया था पिछले दिनों में, कुछ देखा था। पहले जमाना सांप का था, उसके बाद में बहुरूपिया युग आया, कुत्ता शेर का रूप धारण कर लिया और कबूतर पक्षी को फाड़ रहा है। मतलब ये बहुरूपिया युग है। कलीसिया मतलब पवित्र आत्मा, कबूतर जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक, उसको फाड़ने का प्रयास कर रहा है। तो सब कोई मकसद था। सांप ने भी कबूतर को डसा था और अब शेर भी कबूतर को फाड़ खाने के लिए सोच रहा है। ये सारा चीज किसको दर्शा रहा है? कुछ अलग अलग डिफरेंट तरीका से वो कोशिश कर रहा है। अब ये वास्तविक में एंटीक्राइस्ट का समय, मसीह विरोधी तो उसी समय से चालू हो गया है। वचन का विरोधी मतलब मसीह विरोधी। और आज नहीं, आज खड़ा होगा नहीं, वो खड़ा हो चुका है उसी समय से। धर्म त्याग आज नहीं होगा, धर्म त्याग उसी समय से हो रहा है। उत्पत्ति से धर्म त्याग होता चला आ रहा है। कैन ने अपना धर्म त्याग किया। आगे जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर बहुत ही सचेत होकर इस पर दृष्टि करें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि अंत के दिनों में मलाकी 4 पूरा होने जा रहा है। इसे तो पूरा होना ही है, क्योंकि यह तो आत्मा के द्वारा जीवंत बनाया जाने वाला परमेश्वर का वह वचन है जो मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया था। यीशु ने इसका हवाला दिया था। वह तो मसीह के दूसरे आगमन से बस ठीक पहले ही पूरा होना है। जिस समय तक यीशु आता है उस समय तो सारे पवित्र वचन अवश्य ही पूरे हो जाने चाहिए। तब मलाकी वाला वह सुसमाचार दूत आता है तो अन्य जाति की समावधि अपने अंतिम कलीसिया काल में होगी। आमीन। समझ आया कुछ? अन्य जाति की समय अवधि अपने अंतिम कलीसिया काल में होगी। जब मलाकी वाला अग्रदूत, मलाकी वाला सुसमाचार दूत जब आता है तो आपको पता है अन्य जाति वाला दूत किसको पता है कि अन्य जाति वाला दूत कौन है? जब इजराइल के लिए काम कर रहा था तो परमेश्वर ने इजराइलियों को खड़ा किया, यहूदियों को खड़ा किया, जैसे कि इब्रियों को खड़ा किया, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा और जितने भविष्यवक्ता थे सब इजराइल में से खड़े हुए। लेकिन अन्य जाति का जब समय आया, 2000 साल उसको दिया जाना था, तो परमेश्वर ने अन्य जाति भविष्यवक्ता खड़ा किया। बोले हालेलुया। इस बात समझ में आ रही है? परमेश्वर के डायग्राम को समझ पाना आज बहुत लोगों के बस में नहीं। जिनको परमेश्वर अगर समझ नहीं देता है तो समझ पाना मुश्किल है। इसलिए कुछ अनपढ़ ज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं, अशिक्षित लोग क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब वचन का अर्थ उल्टा पुल्टा लगा करके अपने खिस्तान का, अपने नाश का कारण बन रहे हैं। जब तक पवित्र आत्मा न पाया जाए तब तक आप ऐसे ही अपने आप को नाश खाक कर लोगे। पवित्र आत्मा आएगा, वह एग्जैक्ट वचन को रखना सिखाएगा। तो कुछ लोग शारीरिक हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग को बाइबल का फुल नॉलेज है, बाइबल का फुल ज्ञान है, और लेकिन इस प्रकार के प्रकाशन वाली बात में नहीं आ पाते। वचन का अर्थ उल्टा लगाते हैं, शब्दों पर तर्क वितर्क करते हैं और वाद विवाद करते हैं, और उनका वही काम है एक दूसरे से भिड़ना, एक दूसरे से लड़ना, और बोल रहे हैं कि ये झूठी शिक्षा है, हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं। अरे तुम खुद एक्सपोज हो जाओगे। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बोले हालेलुया। अब चलिए जाते हैं। वह वचन के साथ बिल्कुल ठीक ठीक बना रहेगा। वह उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण बाइबल को ही लेगा। वह सर्ववन से आरंभ करके पिछली वर्ष तक के सुसमाचार तक अपनी बात कहेगा, परंतु उसे नामधरी कलीसियाओं के द्वारा ठुकराया जाएगा। और नामधरी कलीसिया मत सिद्धांत ने कभी भी उसका एक्सेप्ट नहीं किया।
क्योंकि उन सिद्धांतों के खिलाफ था, क्योंकि वो एलिया का आत्मा में होकर आया और ध्वस्त किया संस्थाओं को, सारे डिनोमिनेशन को पछाड़ा। इसलिए सब लोग उसको क्या बोलते हैं पता है, आज भी झूठा नबी बोलते हैं, झूठा वक्ता बोलते हैं। लास्ट प्रोफेट विलियम बर्नम, समझ आ रहा है? अगर वो आया और लोग उसको ये भी यकीन नहीं करते प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 7 वाला वो दूत है करके, इतना लोगों के अंदर में गलत नामी फैली हुई है। लेकिन आपको मालूम है, आपको हमको मालूम है, अंतिम समय में अन्य जाति का जब समय शुरू हुआ तो अन्य जाति बहिष्कर्ता हमको दिया गया। बोलिए आमीन, हालेलुया। आने से 7 गर्जन, 7 मोहर, 7 कलीसियाई काल, 7 दूत, 7 तुरही, ये सारी चीजें जो है ना हमको ला करके दिया। उसे तो ऐसा ही होना है, क्योंकि वह तो अहाब के समय का इतिहास है जो स्वयं अपने को दोहराता है। अहाब के अंतर्गत जिस प्रकार इस्राएल का इतिहास था, बिल्कुल ठीक वैसा ही यहाँ अमेरिका में हो रहा है, जहाँ मलाकी का वैश्विकता दृष्टिगोचर होता है। अमेरिका में वैश्विकता उठ खड़ा हुआ, मतलब लिखा है शाम के समय उजियाला होगा, तो शाम जो है ना अमेरिका में पाया जाता है। जी प्रभु में 100 के संख्या होने से 1906 में जन्म लिया और 1965 आसपास में वो प्रभु में सो गया। पौलुस को तो देखिए शुरुआत में उसका तो गर्दन कटवा दिया गया। एक्सीडेंट बोलते हैं ना इसको, एक्सीडेंट बोलते हैं। अब देखिए वो तो एक बहाना था, जरिया था, साजिश करके किया गया। लेकिन याद कीजिए, हम तो इस बात को यहाँ हम लोग देख रहे हैं, लेकिन प्रकाशिका की पुस्तक इस बात का जिक्र करती है कि वहां पर 7 तारे, 7 दूत परमेश्वर के दाहिने हाथ में। हालेलुया, बोलिए आमीन। कुछ बातें समझ में आ रही है? वो सोने का मुकुट पहने हुए, जीवन का मुकुट प्राप्त किए हुए, वो तो उधर है। विरोधी इतने थे, दिखा तो ज्ञान बढ़ाता है, उसके साथ दुख भी बढ़ाता है। ऑटोमेटिकली विरोध में उठ खड़े होंगे। जो इस रीति से सक्सेस होता हो रहा हुआ रहेगा, उसके विरोध में बहुत सारी बातें अनाप शनाप बातें आती है, एक्सपोज करेंगे, झूठा नबी है, झूठा हो सकता है, क्योंकि उसके अनुसार आपको आपके पास में वचन नहीं आ रहा है, प्रकाशन नहीं आ रहा है, तो आप बराबरी करने का प्रयास करोगे। हम भी कुछ है, हम भी कुछ है, ऐसा करके साजिश करते हैं। ये दुनिया ऐसा ही करती है। आगे चलिए चलते हैं। जैसे इस्राएल आराधना उपासना की स्वतंत्रता में मिस्र को छोड़कर आया था और मूल निवासियों को बाहर खदेड़ डाला था और एक देश को उठा खड़ा किया था जिसमें दाऊद सलीके हुए थे, और इसके बाद उन्होंने अहाब को सिंहासन पर बैठाया, जिसके पीछे इजबेल उसको चलाने के लिए थी। अहाब जब खड़ा हुआ तो उसको चलाने के लिए इजबेल खड़ी थी। इजबेल के आर्डर से अहाब चल रहा था और वहां पर एलिया नबी को भेजा गया, तो उसने शिक्षण को ही, अहाब को और इजबेल को, दोनों को पछाड़ रखा था। समझ में आ रही कुछ बातें? लेकिन आज बिल्कुल ठीक वैसा ही इसने अमेरिका में भी हुआ, लेडी जलाना शुरू कर दी, क्योंकि इतिहास दोहराता है। अब वो एक समय एरिया था जो इजबेल थी, तो इधर का भी एक इजबेल खड़ी हुई अमेरिका में। हमारे पूर्वजों ने अपनी जमीन को आराधना उपासना की स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ा और यहाँ के मूल निवासियों को बाहर खदेड़ा और इस देश का अपना अधिकार कर लिया। वहां पर वाशिंगटन तथा लिंकन जैसे शक्तिशाली पुरुष खड़े हुए थे, परंतु कुछ ही समय बाद दूसरे इतने कम योग्य पुरुष इन योग्य पुरुषों के उत्तराधिकारी बने। इसी के ही एक अहाब राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाता है। अगर समझ रहे हैं इतिहास किस कदर दोहराता है।
कि ठीक वैसा ही जैसा वहां पर अहाब बना था राजा, इधर भी अहाब जैसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, आर्थिक उसको चलाने वाली एक महिला थी, उधर चलाने वाली एक महिला थी। वैसा इतिहास दोहराया जा रहा है। एक घटना उधर घटी अमेरिका साइड, वहाँ भी इसी प्रकार का बदलाव होता। जिसके पीछे इजबेल थी कि उसे चलाए। यही वह एक ऐसा समय है जब मलाकी के सुसमाचार दूत को अवश्य आना चाहिए। तब पृथ्वी वर्षा के समय कार्मेल पर्वत पर असली प्रकटीकरण होता है। बोलिए हालेलुया। अब आप इसे वचन में देखने के लिए सावधानी पूर्वक दृष्टि डालें। यूहन्ना मलाकी 3 वाला अग्रदूत था, उसने पहली बारिश का शुरू किया था और उसके समय की संस्थाओं के द्वारा उसे ठुकरा दिया गया था। सही बात है, पहली वर्षा जब हुई, पहली वर्षा मतलब समझ रहे हैं, यीशु का पहला आगमन, अंतिम वर्षा, दूसरा आगमन। पहली वर्षा के समय में यूहन्ना को सबने ठुकराया था। ये जंगली जाहिल है, ये टिट्टी खाता है, मधु खाता है और क्या क्या जंगली जानवर के संग में रहता है, ऐसा बोले थे लोगों ने। लेकिन परमेश्वर की योजना थी जो जंगल से निकालना है। शिक्षण संस्थानों में नहीं, बाइबल कॉलेज सेमिनारी में नहीं, मिशनरी कॉलेज में नहीं, लेकिन उनको अलग रीति से तैयार करके परमेश्वर अपना वचन के साथ, अपना संदेश के साथ में भेजता है। और याद कीजिए, संस्थाओं के द्वारा ठुकरा दिया गया था। यीशु आया और उसके रूपांतरण वाले पर्वत पर खुल्लम खुल्ला प्रकटीकरण किया था। आमीन। देखिए कैसा इतिहास दोहराता है। कार्मेल पर्वत पर जब दिखाई दिया एक हाथ उठ रहा है जैसा, तो रूपांतरण वाले पर्वत पर भी इधर यीशु मसीह उठ खड़ा हुआ और सेम वैसे घटना घटने चली गई। और इनको भी बोला गया था मसीह के दूसरे आगमन वाला अग्रदूत पिछली बारिश को प्रारंभ करेगा। यीशु का नामधारी कलीसियाओं और धार्मिक मतों, सिद्धांतों, पंथों के बीच खुल्लम खुल्ला प्रकटीकरण होगा। मतलब ये क्या हुआ, कार्मेल पर्वत पर जब प्रकटीकरण हुआ या रूपांतरण वाले पर्वत पर यीशु मसीह का प्रकटीकरण हुआ, क्योंकि वह अपने वचन का समर्थन करने और अपनी दुल्हन को रेप्चर अर्थात स्वर्ग पर उठा ले जाने के लिए आएगा। बोलिए हालेलुया। क्या करने के लिए आएगा? अपनी दुल्हन को उठाने के लिए आएगा। पहला प्रकटीकरण कार्मेल पर्वत पर हुआ था, दूसरा रूपांतरण वाले पर्वत पर हुआ था और तीसरा सिय्योन पर्वत पर होगा। बोलिए हालेलुया। कहां पर होगा? याद कीजिए, पहला कहां पर? कार्मेल पर्वत पर, दूसरा रूपांतरण वाले पर्वत पर, तीसरा सिय्योन पर्वत पर होगा। सिय्योन पर्वत पर एक पैर और यरूशलेम पर एक पैर रखेगा। मतलब कुछ बातें समझ में आ रही है? मूसा, एलिया और यूहन्ना का यह अजीब व्यवहार कि वे लोगों से दूर एकांत में चले गए, बहुत से लोगों को बड़ा भ्रमिक लगा। अरे ये शिक्षण संस्थान में नहीं आते, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, और ये जंगल में चले जाते हैं, ये जंगल में रहते हैं, ये इन प्रकार का व्यवहार उनको नहीं लगा। वो यह नहीं समझ पाए थे, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनके संदेश को ठुकरा दिया गया था। परंतु बीज बोया जा चुका था और रोपने का कार्य पूरा कर दिया गया था और अगला कार्य न्याय का आना था। आमीन। समझ रहे हैं? न्याय का आना मतलब बीज बो दिया गया, रोपने का काम हो गया, अब वर्षा होने वाली है, न्याय आने वाला है, फल लाने वाली है। ठीक लोगों पर एक चिन्ह के रूप में वे अपना उद्देश्य पूरा कर चुके थे। अतः अब जो अगला कार्य होना था वह न्याय ही था। अब बीज तो बोया जा चुका है, अब सीधा संसार पर न्याय आना बाकी है। प्रचार जा चुका है, हम विश्वास करते हैं कि प्रकाशित के 13 अध्याय 14 के अनुसार, पढ़िए क्या लिखा है। प्रकाशित के 13 अध्याय 16 पर दुल्हन को प्रचार करना बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि पशु अपनी छाप लोगों के हाथों और माथे पर लगाने की मांग कर रहा है। वो बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में
666 लगना शुरू हो गया। कहां पर? तो मसीह विरोधी आएगा, पशु की छाप लगाने के लिए आएगा, तो दुल्हन को प्रचार करना बंद करना पड़ेगा। और आप देखिए ये माहौल जो तैयार हो रहा है, तो हम अपने घर में चर्च नहीं चला सकते, तो अपने घर में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये ठीक वैसा ही समय है। पढ़िए। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। क्या करा दी? एक एक छाप करा दी। मतलब पशु अपनी छाप लोगों के हाथों और माथे पर लगाने की मांग कर रहा है, क्योंकि वह प्रचार करने की तभी अनुमति देगा जब उसकी छाप ले ली जाएगी। सुन रहे हैं? संस्थाएं इसके लिए पहले अव्वल नंबर में आएंगे। हमको अथॉरिटी चाहिए, हमको परमिशन चाहिए, हमको चर्च चलाना है, किस प्रकार के वो क्या करेंगे, अधिकार का डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट से लड़ेंगे और वो छाप भी लेंगे। जब उसकी छाप ले जाएगी, नामधारी कलीसियां उसकी छाप ले लेंगी, अन्यथा उनका प्रचार करना जबरन बंद करा दिया जाएगा। तब मेमना अपनी दुल्हन के लिए आएगा और उस बड़ी वेश्या का न्याय करेगा। बोले हालेलुया। इसी वक्त है जो प्रभु का आगमन होना है। अब याद रखिएगा कि मूसा का जन्म किसी निश्चित कार्य के लिए हुआ था, लेकिन वह उस कार्य को तब तक नहीं कर सका था जब तक कि उसने उन वरदानों को नहीं पा लिया था जिसके द्वारा वह उस कार्य को संपन्न कर सके। उसे बाहर मरुभूमि में जाना था और वहां पर बाट जोहनी थी। परमेश्वर ने उसे कार्य के लिए एक समय ठहराया था। इससे पहले कि परमेश्वर मूसा को वापस भेजे, वहां सिंहासन पर एक निश्चित फिरौन होना था। क्या होना था? एक फिरौन होना था और लोगों को अपने जीवन की रोटी के लिए रोना चिल्लाना था। आज के हमारे दिनों के लिए भी यह बात सत्य उतरती है। क्या उतरती है? परंतु हमारे आज के दिनों में क्या हो रहा है? भीड़ चिन्ह दिखा रही है और हमारी पीढ़ी ऐसी है कि बस चिन्ह देखना चाहती है, चाहे वह वचन के विषय में बहुत थोड़ा ही जानती हो या वचन के विषय में बिल्कुल भी ना जानती हो, या चिन्ह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, या परमेश्वर की आत्मा के सच्चे बहाव आगे बढ़कर कार्य करने को बहुत कम अथवा बिल्कुल भी ना जानती हो। यदि वे लहू, तेल और आग देखते हैं तो वे आनंदित हो उठते हैं। उन्हें इसे कोई मतलब नहीं है कि वचन में क्या है। बातें समझ में आ रही हैं? अभिषेक लो रामा रामा बोल करके अभिषेक दे रहे हैं। तेल दिख रहा है, आग दिखाई दे रहा है और न जाने क्या क्या चीज उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन वचन को छोड़ते चले जा रहे हैं, चिन्हों के पीछे चले जा रहे हैं। कोई चिन्ह, संगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आश्चर्य कर्म और अनेक प्रकार की बातें को करके, लुगावनी बातों को करके बुला रहे हैं, तो लोग चले जा रहे हैं और लोग उन बातों को ग्रहण कर रहे हैं जो उनकी सुविधा के अनुसार है। तो किसी भी चिन्ह का, यहां तक कि उस चिन्ह का भी जो पवित्र वचन के अनुसार नहीं है, समर्थन करेंगे। एक और नामधारी कलीसियाएं लेहन प्रेयर होता है। अभिषेक कितना में बिकता है, तुम आओ एनाइंटिंग को ले लो। ऐसी सारी बातों को हम लोग क्या करते चले जा रहे हैं? लेते चले जा रहे हैं और बहुत सी बातों को छोड़ते चले जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने हमें इसके विषय में चिताया है। उसने मत्ती 24 में बताया था कि अंत के दिनों में वह दोनों आत्मा एक दूसरे की इतनी अधिक निकटता में, समानता में होगी कि केवल चुने हुए ही उनमें अंतर बता सकते हैं, क्योंकि केवल वही भरमाए नहीं जाएंगे। बोले हालेलुया।
मत्ती 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो दोनों आत्मा समान, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन याद कीजिए दुल्हन की श्रेणी को पंख दिया गया है, वो पंख में उड़ेगी। इसी विषय में एक गीत है, मत डर ऐ दुल्हन तू मत डर, मिलने वाले हैं पंख तुझे, उड़ने की तैयारी कर। हालेलुया। क्या मिलने वाली है? पंख मिलने वाली है, और पंखों के द्वारा उड़ करके जाने वाली है। आमीन। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है क्या? जब उसने मुंह खोला, अजगर ने मुंह खोला, तो उसे 2 पंख दिए गए। क्या दिए गए? तो कलीसिया को दर्शाया जाता है, इस्राएल को दर्शाया जा रहा है। पंख दिए जाएंगे ताकि निश्चित जगह में चली जाए। निश्चित जगह क्या हो सकता है? सुरक्षा का स्थान क्या हो सकता है? स्वर्ग के अलावा पृथ्वी पर तो आजुज और माजुज रहेंगे, गोग और मागोग रहेंगे, मेशेक और तुबल रहेंगे, लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुल्हन को एक विशेष स्थान में पहुंचाया जाएगा जहाँ पंख मिलेगी, वो वहां उस दिन तक वो क्या करे? विश्राम करे, और उसके बाद लड़ाई थम जाती है, खत्म हो जाता है, सब राज्य सिंहासन खत्म हो जाते हैं। तो दुल्हन के साथ पुनः वापस राज्य करने के लिए आने वाली बोली हालेलुया। आप कैसे उन आत्माओं में अंतर बता सकते हैं? आप बस जरा उनकी वचन से परीक्षा लें। किससे परीक्षा लें? वचन से परीक्षा लें, आप जान पाएंगे। यदि वे उस वचन को नहीं बोलते हैं तो वे उस दुष्ट के हैं। दुष्ट ने जिस प्रकार से पहली 2 दुल्हनों को बहका कर धोखा दिया था, मैंने बताया था पिछली बार 2 दुल्हन, कौन कौन सी दुल्हन? एक हव्वा, देख कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आदम और जब हव्वा बनाए गए तो कितने साल के थे? कितने साल के थे मालूम है? कुछ लोग इस प्रकार की बातों को बता रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम भूमि की मिट्टी को रचा और किसको फूका? जीवन का सांस फूका। तो फूका तो 30 साल का था। कितने साल का? 30 साल का बोलते। यीशु देहधारी हुआ तो जब प्रचार करना शुरू किया, आत्मा आया तो कितने साल का था? 30 साल का। तो वो जो है ना मिट्टी का बना था, उसको बोलते 30 साल का था, आदम और हव्वा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हव्वा भी पुरुष थी, पुरुष के अंदर थी तो पुरुष थी बोल रहे हैं। तरह तरह की शिक्षाएं आ रही है। नर से निकाली गई नारी कौन बोला था? पहले एक थे, लेकिन बाह्य प्रोडक्ट है उसको तो निकाला गया ना, बाई पसली निकाल करके उसको अलग से प्रोडक्ट बनाया गया। तो जिस प्रकार से पहली 2 दुल्हनों को बहका कर धोखा दिया, तो उसके बाद पेंटिकॉस्टल आती है ना, यीशु की दुल्हन आई पेंटिकॉस्टल, वो भी भरमाई गई, भाग गई, डिनोमिनेशन के चक्कर में चली गई। उसके बाद में देखिए वैसे ही वह अंत के समय की दुल्हन को भी बहकाने का यत्न करेगा। वह कोशिश करेगा, यत्न करेगा कि दुल्हन स्वयं को मतों, सिद्धांतों आदि से अपने को दोगली कर ले, या वैसे ही वचन से दूर हट जाए और किसी भी ऐसे चिन्ह आदि में फंस जाए जो उसकी सुविधा अनुसार हो। अंतिम दुल्हन को भी वैसा चिन्ह संग चमत्कार या मत सिद्धांत के द्वारा लालच दिया जाएगा ताकि अपने आप को मत सिद्धांत में क्या कर ले, वो घुसा ले, चली जाए। परंतु परमेश्वर चिन्हों को वचन से कभी भी आगे नहीं ठहराता है। आमीन। बातें समझ में आ रही है? चिन्ह कभी भी वचन के आगे नहीं जा सकती। वचन के पीछे चल रही है तो समझना कि यह सही है। वचन से बढ़कर हुआ अगर भविष्यवाणी, वचन से बढ़कर हुआ अगर दर्शन, वचन से बढ़कर हुआ अगर प्रकाशन, वचन से बढ़कर कुछ अगर ऐसा होता है तो याद कीजिए कि परमेश्वर वहां पर नहीं है। वचन के पीछे चलना है दर्शन, वचन के पीछे चलना है भविष्यवाणी, वचन के पीछे चलना है सब कुछ। बोलिए हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने नाम से कहीं अधिक महत्व किसको दिया है? अपने। तो आप बताइए वचन से बढ़कर क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? तो वचन से बढ़कर जिन लोग चिन्ह संग चमत्कार को महत्व दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, किस कदर धोखे में उन्होंने वचन को छोड़ दिया, अर्थात परमेश्वर को छोड़ दिया। चिन्ह तो वचन के पीछे पीछे ही जाते हैं। जैसे कि तब हुआ था जब एलिया ने उस स्त्री को उसके लिए पहली रोटी का टुकड़ा बनाकर लाने के लिए कहा था। बोलिए हालेलुया। पता है आपको, सारफत की विधवा को एलिया ने क्या बोला? पहले मेरे लिए रोटी बनाकर ला, तब उधर चमत्कार देखना। पहले परमेश्वर का वचन पूरा हो, उसके बाद तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी। आमीन। लेकिन लोगों ने आवश्यकताएं, जरूरत, चाहत, चंगाई, छुटकारा, इस सब को प्राथमिकता दे दिया, वचन को ध्यान नहीं दिया। अरे वचन को पूरा की उस सारफत की विधवा ने, तो मालूम है आपको कितना जबरदस्त चमत्कार हुआ था। जब तक एलिया वहां पर रहा कुछ महीने तक, तब तक न तो घड़ा, मैदे का घड़ा खत्म नहीं हुआ, आटा खत्म नहीं हुआ, मैदा खत्म नहीं हुआ, और न ही कुप्पी का तेल। बोलिए हालेलुया। तो पहले प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए? वचन को दी जानी चाहिए। आमीन। सारफत की विधवा ने वचन को महत्व दी और वहां पर चमत्कार हुआ। आज चमत्कार क्यों नहीं होते? वचन को महत्व नहीं दिया जाता है। चिन्ह क्यों उनके पीछे नहीं होती? वचन को महत्व नहीं दिया जाता है। वचन को छोड़ते चले जाते हैं, संघ के पीछे भागते चले जा रहे हैं। और देखना नहीं वचन में क्या है। परमेश्वर ने आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट रहने के लिए बोला, गुप्त रहने के लिए बोला, सही है ना? निंदोरा पिटने के लिए कभी कभी नहीं कहा। अब नहीं आगे तू हिम्मत बुझा बोला नहीं। जब तू दान करे तो तू हिम्मत बजवा, जब तू प्रार्थना करे तो निर्जातिक समान बकबक ना हो। और बार आपको सीक्रेट रहने बोला। प्रार्थना करते कोठरी कमरे में जा, चुपचाप गुप्त गुप्त। जब दान करे तो गुप्त दान कर, और जब तू रहे तो कबूतर नहीं बोले और सांप की नहीं, चतुर बन। आपका परिचय परमेश्वर कराता है, बात अलग। हालेलुया। ऐसा यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, यीशु आया, यीशु का परिचय करा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत के पाप को टले जाता है, वो अलग परिचय है। तो आगे चलते हैं। पहला टुकड़ा रोटी का बना कर लाने के लिए कहा था, जो कि यहोवा के वचन के अनुसार था। जब उस स्त्री ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि वचन कहता था, तो उपयुक्त चिन्ह प्रकट हुआ था। सबसे पहले वचन के पास आओ और उसके बाद आश्चर्य कर्म देखो। वचन का बीज आत्मा से ही जीवंत होता है। बोलिए हालेलुया। वचन के पास पहले आओ और चमत्कार देखो। ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ कोई सुसमाचार दूत परमेश्वर के केवल एक नाम का, एक भाग का तो विश्वास करे और दूसरे भाग का इनकार करे? कभी हो सकता है क्या ऐसा? आपको क्या लगता है? एक भाग का विश्वास करेगा, दूसरे भाग का विश्वास नहीं करेगा। कभी ऐसा हो सकता है परमेश्वर का भेजा हुआ कोई जन है तो? नहीं। इस्राएल के दिनों में परमेश्वर का सच्चा भक्ता तो संपूर्ण वचन का ही ऐलान करेगा और नाम धरे कलीसियाओं से घृणा करेंगी, नफरत करेंगी। उसकी बातें ठीक वैसे ही कठोर होगी जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी, जिसने उन्हें सांप कहा था। क्या कहा था? है सांप के बच्चों, बोला था कि नहीं बोला था? ऐसे ही कठोर होगी आज। इसलिए लोग इस वचन को सुन नहीं सकते, ये कठोर वचन को ग्रहण नहीं कर सकते और विरोध करते हैं, चिढ़ते कूदते हैं। हमारे छुड़ाने के लिए उधर बोला गया था, जेल में थे, इधर से कुछ पास्टर लोग ने, इतने बेईमान पास्टर लोग क्या बोले थे पता है? उस आदमी को मत छुड़ाना, वो कुछ दूसरा प्रचार करता रहता है, वो अपना ही चलता रहता है, हमारे साथ आता जाता नहीं है, हमारे डिनोमिनेशन में हमारे साथ उठना बैठना उसका नहीं है, मत छुड़ाओ उसको। उधर से मेन जो मुख्य व्यक्ति है इस चीज का जो लीडर है, उसने फोन करके बोला था कि निराला भाई, आपके एरिया से मेरे को फोन आया था कि आप ही के एरिया के लोग, पास्टर लोग फोन करके बोल रहे थे मेरे को, इस व्यक्ति को मत छुड़ाओ, लेकिन मैं आपको हेड बनाऊंगा, बोला उसने। हालेलुया। क्योंकि कर्म
बोले हालेलुया। उनके जीवन में ऐसे कोई घटना नहीं घटी, इसका मतलब उनको मालूम है कि जो काम कर रहा है प्रेशर उसी को आ रहा है, जो काम अच्छा कर रहा है थाना रिपोर्ट कचहरी उन्हीं को हो रहा है, और बाकी लोग सुस्त पड़े हुए हैं, उन पर कभी कोई लांछन नहीं आया, उन पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगा, उन पर कभी धर्मांतरण का आरोप नहीं लगा। और उनको ये पता था कि जो दबंग पास्टर का जो रोल तुम्हारे वो में आया है ना, उसको मत खोइए। कि जब वहां से निकल कर देखे तो कितने सारे लाइट दिखाई दे रहे थे, पूरा रोड चकाचक दिख रहा था, इतने सारे कारें आई थी उसकी, लेकिन फिर हमने क्या किया, आने दो। ये बात उनके अंदर में घर कर गया कि व्यक्ति ऐसा है, पास्टर ऐसा है कि मतलब मुसीबत को देख करके भी बाहर नहीं भागा, नहीं हटा वहां से। तो दबंग पास्टर का आपके अंदर में नाम छपा है, ऐसा बोलकर वो क्या बोल रहा है कि आने वाले दिन में जब एरिया में काम करूंगा तो आप वहां के हेड होंगे। बोला आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पद में आसीन करता है, ऊंचा पद वही करता है। तो बाकी लोग का क्या हाल होगा बताओ? जितने लोगों ने, जिस पास्टर ने फोन करके बोला था कि निराला पास्टर को क्या नहीं करना, नहीं छुड़ाना, वो अजीब टाइप का आदमी है, वो ये सुसमाचार प्रचार करता है, हमारे डिनोमिनेशन में नहीं आता है, अगर उनके सामने अधिकारी बन के जाओगे तो उसको क्या हाल होगा जी? हम तो किसी ऐसे पास्टर के बारे में नहीं बोले कि इनको नहीं छुड़ाना। तो कभी इस कदर इस मोमेंट में आया ही नहीं, इस कदर सुसमाचार के लिए त्याग किया ही नहीं, सात दीवारी के अंदर रह गए, बरम के में सीमित रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। वह जो अच्छा कर रहा है उसको तो कम से कम सपोर्ट करते हैं। अब आगे चलिए जाते हैं, परंतु पहले से चुने हुए उसकी सुनेंगे और स्वर्ग पर उठाए जाने के लिए तैयार होंगे। आमीन। अब्राहम का सही वंश, जिसके पास अब्राहम के जैसा विश्वास होता है, वह उस नबी के संग वचन पर टिके रहेंगे, क्योंकि वे एक साथ पहले से ही चुने हुए हैं। हालेलुया। पहले से ही एक संग चुने हुए हैं, वो उसका यकीन करेंगे, वो उस पर अमल करेंगे। अब अंतिम सुसमाचार दो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए समय में ही आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह अंत का समय है। कौन सा समय है? क्योंकि इस्राएल अपने देश में है, अब वह किसी भी समय मलाकी के अनुसार आ जाएगा। जब हम उसे देखते हैं तो हम पाएंगे कि वह वचन के लिए समर्पित होगा। उसके विषय में संकेत दिया जाएगा। उसका वचन में प्रकाशित के 10:7 में संकेत दिया गया है। पढ़िए, अब पढ़िए 10:7। और परमेश्वर उसकी सेवकाई को प्रमाणित करेगा, वह सत्य का ठीक वैसे ही प्रचार करेगा जैसे एलिया ने प्रचार किया था, और वह सिय्योन पर्वत के खुल्ला प्रकटीकरण के लिए तैयार रहेगा। वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। यही वाला जो संकेत दिया गया है, परमेश्वर उसकी सेवाएं को प्रमाणित करेगा। बहुत सारे उसे गलत समझेंगे क्योंकि उन्हें पवित्र शास्त्र की शिक्षा किसी भिन्न तरीके से मिली है और वे उसी को सत्य समझते हैं। जब वह उसके विरुद्ध आता है तो वे विश्वास नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? डिनोमिनेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा मत सिद्धांतों की बात कर रहा है। लोग उसे गलत समझ रहे हैं, आज भी गलत समझ रहे हैं, क्योंकि उन लोग जहाँ सिखाए गए हैं मिशनरी बाइबल कॉलेज, मतलब मिशन से निकले हुए चूजे। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक बुक दिया गया एक व्यक्ति को, डिनोमिनेशन वाला को, तो उसने पढ़ करके पढ़ना नहीं चाहा। बोला अरे ये कैसा नबी है, ये कैसा बुक है, कैसा पुस्तक है, तो हमको मुर्गी का बच्चा बोलता है। और वही पुस्तक एंड टाइम मैसेज वाले को दिया गया, यीशु का नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है, तुमको ये मुर्गी बोलता है? अरे हम तो ये काफ बोलता है। हालेलुया। तुम पढ़ रहे हो और हम पढ़ रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। इसको तुम पढ़ के किसको ग्रहण कर रहे हो? मुर्गी
मुर्गी के बच्चे को अपने में उतार रहे हो, लेकिन हम पढ़ रहे थे, हमको तो ये उतार दिखाई दे रहा है। बोले हालेलुया। इसी बाइबल को तुम पढ़ रहे हो तो तुमको गलत शिक्षा नजर आ रही है, इसी बाइबल को हम पढ़ रहे हैं तो हमको सही शिक्षा नजर आ रही है। बोले हालेलुया। आप देखने का नजरिया चेंज है ना, समझने का नजरिया चेंज है, खोपड़ी चेंज है तो क्या कर सकते हैं। अब आप उसके लिए तैयार नहीं हो, उठाए जाने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप तो तरह तरह की बहाना लगाओगे, तरह तरह की बात को बोलोगे कि वहां पर यहाँ पर भी नहीं आने का कुछ रीजन होगा, वहाँ पैसा ज़्यादा मांगा जाता है, वहाँ हो सकता है ज़्यादा देर तक रोका जाता है, या कुछ ऐसा रीजन कारण बनाओगे, लेकिन प्योर वचन से हट जाओगे। प्योर वचन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तरह तरह के कारण रीजन बना करके हटेंगे। तो लोग क्या करेंगे, भिन्न तरीके से मिले वो उसी बात को नहीं समझते लोग सत्य को, जब वो उसके विरुद्ध आता है तो वे विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कुछ सच्चे सेवक भी उसे गलत समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई के विषय में भरमाने वाले ने पहले ही बहुत कुछ कहा हुआ। क्या बोल दिया गया है इसके विषय में? बहुत से लोगों ने बोल दिया ये ओनली जीसस वाले हैं, वरनेस वाले हैं, और यीशु के नाम का बपतिस्मा वाले हैं। एक नाम के बपतिस्मा में कई लोग बोल रहे हैं एक नाम का बपतिस्मा वालों से दूर रहो। तो क्या वाला बपतिस्मा ही था? देखो तरह तरह के बपतिस्मा को लाकर बोल रहे हैं। मूसा का बादल में बपतिस्मा हुआ, और इजराइल पैदा का समुद्र में बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना का बपतिस्मा हुआ। इस सब की बातें वो करते हैं, परंतु यह हमारा भविष्यवक्ता आएगा, और जैसे मसीह के प्रथम आगमन पर अगर दूत ने चिल्लाकर कहा था, देखो वह है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है, निसंदेह वह भी वैसे ही चिल्लाकर कहेगा, देखो परमेश्वर का मेमना महिमा में आ रहा है। बोले हालेलुया। इसमें आ रहा है, महिमा में आ रहा है, बादलों में। इन बातों को प्रचार करने लायक वह ऐसा ही करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से यूहन्ना चुने हुए के लिए सत्य का सुसमाचार दूत था, ठीक वैसे ही यह वाला चुने हुए और वतन से जन्मी दुल्हन के लिए सुसमाचार दूत होगा। बोलिए आमीन। वतन से जन्मी दुल्हन के लिए सुसमाचार दूत यही होगा। आपको क्या समझ आता है? आप क्या बोलते हैं? एक बहाना था, मूसा का दफन किया गया, पौलुस का गर्दन कटवाया गया, लेकिन पौलुस तो मुंडी जुड़ा हुआ उधर आत्मा में दिखाई दे रहा है। विलियम ब्रनम कार एक्सीडेंट में लोगों ने उसको मार दिया, लेकिन उन्होंने क्या समझा कि हमने वन देश वाला, जीसस मुंडी वाला या इस प्रकार की शिक्षा देने वाला को मार दिया, लेकिन परमेश्वर उस सुसमाचार को इतना दुरुस्त किया, उस प्रचार को इतना भाया कि पूरा दुनिया में फैलाया। बोले हालेलुया। देखिए जो कुछ उसने दर्शन में देखा कभी भी विफल नहीं हुआ, कभी भी असफल नहीं हुआ। तो आप इससे यह क्या पता चलता है, एलिया जो बोलता था वो होता था। तो लोगों ने इस बात का इनकार करते हैं कि वो एलिया का आत्मा में होकर आया। एलिया का 5 आगमन तो है, चौथा आगमन में यह जाति बच सकता है, 5वां में फिर वो आ रहा है। वचन का गहरा ज्ञान मालूम नहीं, नॉलेज मालूम नहीं। शैतान किस कदर उनके उन लोगों में काम कर रहा है, तोड़ मरोड़ के बताने के लिए उनको विवश कर रहा है। लोग इस बात का विश्वास नहीं करते कि आदम हवा ने वास्तविक में फल खाया, बोल करके फल का फोटो दिखाते हैं। अरे फल खाने से, किसी भी प्रकार का फल खाने से अगर स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है तो शारीरिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? पिछले दिनों में ये प्रचार करते आ रहा हूँ, अगर कोई नाक से पैदा होता है, कोई छींक से पैदा होता है, कोई भूजा से पैदा होता है, कोई नाभि से पैदा होता है, कोई और किसी चीज से पैदा होता है, तो स्त्री को प्रेग्नेंट होने की, नो यानी कि पेट बड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों स्त्रियां दुख उठाएंगी? मुंह तरफ से कुछ खा लो, अरे उनको ये भी नहीं मालूम कि गर्भाशय का द्वार अलग है और मुंह का द्वार अलग है। मुंह में जो खाया जा रहा है उसके लिए द्वार अलग है, जो निकल जा रहा है मल द्वार से, यूरिन द्वार से, और गर्भाशय का द्वार अलग है, तो वहीं पर स्थिति से सीमित है,
वो जिधर से जाएगा उधर से ही बाहर आएगा। इधर भी लोगों को हौसला ही मालूम नहीं, लोग उल्टा पुल्टा अर्थ लगा करके क्या कर रहे हैं, सर्पवंश का इनकार कर रहे हैं, और सर्पेंशीड ही वैसा कर रहा है। कौन कर रहे हैं? अपना अस्तित्व को छिपा रहा है, अपना रूप को वो छिपा रहा है, और अपने आप को क्या बोल रहा है बताए, मैं शेर हूं। बोलते नहीं नहीं हो जाएगा, वो कुत्ता है लेकिन वो शेर हूं बोल रहा है ना। कहने का मतलब मैंने पिछली बार जो दर्शन में देखा, वो एक सड़ा हुआ कुत्ता सा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अपने आप को क्या बोल रहा है, जब वो कबूतर को नोच रहा है तो वो शेर में तब्दील हो रहा है। कबूतर को जैसे उसने खाया तो शेर में बदल गया, और अब लोगों को वो झपट रहा है। इससे क्या पता चलता है? होने को असली वो क्या है वो, लेकिन अपने आप को क्या समझ रहा है? शेर समझ रहा है। खाल उम्र लेने से शेर नहीं है, शेर पैदाइशी शेर होता है। बोले हालेलुया। तो समझ में आया कुछ बातें? अब देखिए, वो ऐसा ही करेगा। वतन से जन्मे दुल्हन के लिए वो सुसमाचार दूत होगा। आमीन। अगर आपके पास समय है तो अब हम वतन में जाना चाहेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:13 को पढ़ेंगे। देखिए, मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की प्रशंसा करता है। क्या प्रशंसा करता है? पढ़िए 2:13। हाँ, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। देखो, मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है। देखिए, ये प्रशंसा है, मेरे नाम पर तो स्थिर है, और मुझ पर विश्वास करने से हाँ, उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया, तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है, जहाँ शैतान रहता है। आपको पिछले दिनों में बताया गया, पहले कहाँ था? स्वर्ग में था, जमीन में उतारा गया, अदन की वाटिका में काम किया, उसके बाद में ईदेन नामक बारी में था, उसके बाद इधर आकर देखिए बेबीलोन बन गया, शैतान का सिंहासन। उसके बाद में अब इधर ईरान, इराक जो क्या बोलते हैं, ईदेन तो ईरान इराक में था, अब वो क्या बन गया? अमेरिका बन गया, रोम बन गया। ये सब तो उसका अलग अलग रूप है। ये बहुरूपियाई जगत जो अपना रूप को छिपा रही है। प्रकाशित वाक्य आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक पशु निकला तो लिखा वो समुद्र से निकला। कहां से निकला? अब फिर उसके पीछे एक और जानवर अजीब से जानवर निकला, वो पृथ्वी से निकला। कहां से निकला? अब फिर एक और जब निकला तो भीड़ में से निकला है। पृथ्वी, समुद्र और भीड़ ये एक ही चीज को दर्शाता है। ये सारा चीज मनुष्य को ही दर्शाता है, संसार को ही दर्शाता है। और वहां से निकल रहा है तो उन्हीं के बीच से निकल रहा है ना, खूंखार। तो अगर व्हाइट बोर्ड रहने से हम एक एक टॉपिक में जाते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये वे शब्द हैं जो एक समान रूप से सातों सुसमाचार दूतों से उन लोगों के लिए कहे गए जो प्रत्येक काल में परमेश्वर के जन रहे हैं। प्रत्येक काल में परमेश्वर के जन रहे मतलब 7 दूतों को बोला गया। जैसा कि ये शब्द 2 दाखलताओं, सच्ची और झूठी दाखलताओं से कहे जाते हैं, वे एक झुंड के हृदय में आनंद और प्रसन्नता उपजाते हैं, लेकिन वे दूसरे झुंड के हृदय में डर भय उपजाते हैं। क्या करते हैं? हालांकि हमारा उद्धार कामों से नहीं वरन अनुग्रह से ही हुआ है, मगर सच्चा उद्धार ऐसे कामों को प्रकट करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। पहला यूहन्ना 3:7 पढ़िए।
पहला यूहन्ना 3 का 7। जल्दी पढ़िए। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है, जो धर्म के काम करता है, वही उसके समान धर्मी है। वही उसके समान धर्मी है, वही उसकी नाई धर्मी है। यदि इस पद का कोई अर्थ है तो वह यही है, जो कुछ कोई मनुष्य करता है वह वैसा ही होता है। जो कुछ मनुष्य करता है वो वैसा ही होता है। हालेलुया। याकूब 3:12 पद पढ़िए। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? क्या अंजीर के पेड़ में दाख जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? अंजीर लग सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अंजीर के पेड़ में दाख लता और दाख लता में अंजीर का पेड़ लग सकता है? नहीं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। वैसे ही खारे सोते से मीठा जल नहीं निकल सकता। मतलब क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? 3:12 पढ़ रहे हैं, 3:12। ठीक है, तो क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलती है क्या? रोमी 6:2 क्या कहता है? रोमियो की पत्री अध्याय 6:2। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? तो फिर आगे को क्यों कर उसमें जीवन बिताएं? पाप के लिए मर गए तो पाप में जीवन क्यों जिए? क्यों उसमें जीवन बिताएं? क्या एक ही सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकल रहे हैं तो गलत है ना? सुधार करने की आवश्यकता है। आगे हम चले जाते हैं। मत्ती 12:33 से 35 में कहा गया है। 12 अध्याय 33 से 35 में कहा गया, पढ़िए। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। या पेड़ फल को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। क्योंकि पेड़ हे सांप के बच्चों, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। अपने फल से पहचाना जाता है। हाँ, क्योंकि पेड़ अपने ही फल से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, देखो वहां पर क्या बोला? हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? तुम बुरा होकर क्यों कर अच्छी बातें कर सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अब देखिए, यदि कोई मनुष्य वचन से जन्मा है, किसे जन्मा है? जैसा कि पहला पत्रस 1:23 में कहा गया है। क्या अगर कोई मनुष्य वचन से जन्मा है तो निकोदेमुस को क्या बोला गया? प्रभु ने क्या बोला? जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, इसीलिए जन्म लेना जरूरी है, आत्मा से और वचन से। और यीशु मसीह वचन से जन्मा। किसे जन्मा? आदम मिट्टी का था, यीशु मसीह वचन से जन्मा। और वचन से जन्मे हुए लोग, जल्दी पढ़िए, पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बलिया में हालेलुया। आपका जन्म उसी दिन होता है, आपको पापों की क्षमा मिलती है, नया जन्म उस दिन आपका है। लेकिन बर्थडे लोग हर वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार कुछ
अनोखा हुआ। क्या हुआ जान रहे हैं? आप ये धर्म के ठेकेदार लोग किधर हैं? हर साल ये दशहरा में रावण जलाते हैं, लेकिन इस बार उसका अपोजिट किसको जलाया गया? धनुष बाण वाले को। क्यों जलाया गया? आज इनका धर्म बदनाम नहीं हो रहा है। जिसका नाम सत्य है बोलते उसको जलाया गया, उसको जलाया गया उल्टा। तो आज उनका धर्म अपमान नहीं हुआ, बदनाम नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति बुराई को छोड़कर सच्चाई मार्ग अपनाता है तो उसमें कीड़ लगता है, धर्मांतरण का आरोप लगता है। उसमें धर्मांतरण नहीं हुआ। उनके देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, उनमें थूका जा रहा है, उनमें टट्टी पेशाब किया जा रहा है, नाली गंदगी नाली में सड़ा करके फेंक दिया जा रहा है, उसमें नहीं हो रहा है उनका अपमान। 9 दिन तो तेल दिया जला रहे हैं और 10वें दिन टट्टी पेशाब वाला नाली में क्या किया जा रहा है? ढकेल दिया जा रहा है, वो भी बेरहमी से लात रखा जा रहा है, पाउस खा उसमें थूका जा रहा है, हाइड्रोलिक ठेला से वैसे उंडेल दिया जा रहा है। उसमें अपमान नहीं हो रहा है? उनको तो रोक के बताओ जे। हाँ, ट्रैक्टर ट्राली पलटा। अच्छा, एक जगह ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ की घटना है, ज्यादा घटना नहीं है। मैं फेसबुक में देखा कि 9 दिन में देवी पूजा कर रहे हैं और अचानक से देवी में आग लग गई। उसको क्या कर रहे हैं लोग? पूजा रहे हैं। अरे देवी में कैसा आग लग जा रहा है? और लोग पूजा नहीं पा रहे हैं। क्या क्या घटनाएं घट रही है? व्यर्थ और ठट्ठे के योग्य हो रहा है। इंसान कब जागेंगे पता नहीं। नया जन्म पाया किससे? वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बोलिए हालेलुया। इसके द्वारा तो वह वचन उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? वचन से जन्म पाया है तो वचन को उत्पन्न करेगा। वचन उसके फल या काम उस बीज या जीवन को फलवंत करेंगे जो उसके अंदर होता है। यही कारण है कि उसके काम वचन के अनुसार होंगे। वो यह सच्चाई पेगमन काल के विरुद्ध क्या ही अभियोग लगाने जा रही है। यहाँ वह खड़ा है जिसके तुल्य कोई नहीं है और जिसके हाथ में 2 धारी तलवार है, जो कि परमेश्वर का वचन है। और वही वचन हमारा अंतिम दिन न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। सच तो यह है कि वचन हमारा अभी भी न्याय कर रहा है, क्योंकि वही मन की भावनाओं और विचारों को जांचने वाला है। वह दुनियावी जन को आत्मिक जन से काटकर अलग करता है। बोलिए हालेलुया। दुनियावी जन जो आएगा इधर, उसको आत्मिक जन से काट कर अलग करता है। एक काटने छाटने वाला जो वचन दिया गया है दुल्हन रूपी वृक्ष को पुनः स्थापित करने के लिए, ये स्वर्ग तक बढ़े करके ये वचन दिया गया है। वह हमें स्मृति पत्री बनाता है, जिन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए सब लोगों द्वारा पढ़ा और जाना जाता है। बोलिए आमीन। चलिए 10 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं। तो उसने क्या बोला? मैं तेरे कामों को जानता हूं। यदि कोई मनुष्य इस बात से डरता है कि वो हो सकता है कि वह परमेश्वर को प्रसन्न न कर सके, तो वह वचन को पूरा करेगा। इसको पूरा करें। परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सक रहा हूं करके आपको लग रहा है ना, डर है, भय है, तो आपको वचन को पूरा करने की आवश्यकता है। इसको पूरा करना है, वचन का पालन करें। यदि कोई मनुष्य सोचता है क्या उसे ये शब्द सुनाई देंगे? हे मेरे अच्छे और वफादार दास, तूने अच्छा किया। तो वह अपने जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा करे। बोलिए हालेलुया। इसको पूरा करे, वचन को पूरा करे। अगर आप सुनना चाहते हैं कि ये शब्द, हे मेरे अच्छे और उत्तम दास, बहुत से वस्तुओं का तू क्या बन? अधिकारी बन। तो वचन को पूरा करे। उसका जैसा नहीं तोड़ा को लिया और गाड़ दिया जमीन में, एक तोड़ा लिया और छिपा दिया। नहीं, वो दुष्ट और आलसी दास है, लापरवाह इंसान है। जो कुछ दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसे और तो थोड़ा कमाने के लिए आपको दिया गया है।
मुझे जब से सौंपा गया तब से मैंने एक को भी नहीं छोड़ा, हर एक को यीशु समाचार सुनाना शुरू कर दिया। मेरे लोगों ने अर्थात मेरे दोस्तों ने क्या बोला पता है? जब यीशु समाचार को प्रचार करते उन्होंने देखा तो उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया, क्या तुम फलाना संस्था के डायरेक्टर को भी बोलोगे? मैं बोला उसका बाप तक तो बोलूंगा। बोले हालेलुया, यही प्रचार करूंगा। बोले आमीन। एक है टीकाकार, बाइबल का पुस्तक पढ़ करके टीकाकार, टीका रखने वाला, गाइड बनाने वाला मतलब। तो उनको बोला गया तो क्या आप डायमंड प्लस को भी यही प्रचार करोगे? मैं बोला डायमंड प्लस आए उसका बाप भी आएगा तो यही प्रचार करूंगा। वही हालेलुया। उनको सुना सकते हो क्या? मैं बोला बिल्कुल, वचन से बाहर थोड़ी बता रहा हूँ, वचन के अंदर बता रहा हूँ। किसी को डरते क्या वचन के मामले में? अरे वो तो डायमंड प्लस अपना मसीह भाई है मान के चलिए, डीआईजी तो कुछ भी नहीं दे रहा। वचन सुनाया किसको? डीआईजी को। मैन जो होता है ना कैंप का डीआईजी, उसको सुना करके आ गया। तो भाई ये तो डायमंड प्लस प्रचारक है, मिशन इंडिया का संस्थापक। मिशन इंडिया एक संस्था है, लेकिन खाली वो मिशन इंडिया, और उसने बाइबल पढ़ के टीका बनाया। भाई बाइबल से तो निकला वो चीज, बाइबल से अलग प्रकाशन आया क्या? नहीं, अलग आता कुछ तो बात अलग थी। और हम कैसे यकीन करेंगे? बाइबल से बाहर टीका रखोगे तुम, एक नाम को किसी को तीन नाम में बताओगे तो कैसे हम यकीन करेंगे? तो उसने क्या बोला? मैं तेरे कामों को जानता हूं। और वह निश्चित रूप से प्रशंसा के इन शब्दों को सुनेगा। सत्य का वचन ही तब कसौटी था और अब भी वही कसौटी है, इसके अतिरिक्त और कोई मापदंड नहीं है। कोई और कसौटी में आपको नहीं कसेगा परमेश्वर। अगर कसेगा तो वचन की कसौटी में कसेगा, और कोई मापदंड नहीं है। उसके अलावा और कोई दूसरी कसौटी नहीं है। जैसा कि जगत का न्याय एक ही मसीह के द्वारा होने जा रहा है, यहाँ तक कि वैसे ही इसका न्याय वचन के द्वारा ही होने जा रहा है। यदि कोई मनुष्य यह जानना चाहता है कि वह कैसे रूप आकार में ढलता जा रहा है, तो वह वैसा करे जैसा कि याकूब ने सलाह दी थी, परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में देखो। आमीन। इसमें देखो, परमेश्वर का वचन रूपी दर्पण में देखो, ये संसार कैसा आकार में ढलता जा रहा है। अब वो क्षेत्र तो खोखला हो गया, अब इसको पलटने में देरी नहीं, उलट पुलट जाएगा। एक आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश से तारागण गिर पड़ेंगे जमीन पर। जैसा पेड़ हिलाते हैं ना, वैसा जैसा बेरी गिरता है वैसा झड़झड़ के गिर जाएंगे। तो क्या होगा? 1/3 जल जाएगी, पृथ्वी पर की 1/3 जल जाएगी। आप पता है बंकर बम जिसको बोला गया है, वो इसी रीति से लगभग 2 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर की रफ्तार में जाता है और फटता है तो 2 किलोमीटर को पूरा सीधा सीधा कर डालता है। जब ये भी क्या है, तुर्की ने ऐलान किया, अंदर चट्टान को भी चीरते हुए जाता है, मतलब पूरा चीरते जा रहा है अंदर अंदर। तो सोचिए, मान के चलो कि उसको अब यहाँ इस जगह में नीचे से उसको डाल दिया जाए और वो पूरा जमीन के अंदर 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 होट करते आएगा इतना 200 किलोमीटर के तेज रफ्तार में, और जहाँ उसका टारगेट है वहाँ भेजेगा और जमीन सीधे सीधे उड़ेगा। तो नीचे घर हो चाहे नीचे कुछ भी हो, उड़ेगा नहीं उड़ेगा? तो इस जमीन का और क्या ठिकाना है, इस धरती का और क्या ठिकाना है? इसलिए हो जाने दीजिए उलट इसका, क्योंकि धरती भी करा रही है पाप में। मैं तेरे कामों को जानता हूं, जैसा कि वह वहां पर वचन लेकर उन लोगों के जीवनों को उस मूल नक्शे की रोशनी में जांच रहा जो उसने उनके लिए रख छोड़ा था, तो वह अवश्य ही काफी अधिक प्रसन्न होता है।
क्योंकि वे उन दूसरों की तरह जो पहले ही शहीद हो चुके थे। क्या हो चुके थे? शहीद हो चुके थे। मतलब कौन कौन शहीद हुए थे वहां पर बताया गया है। अन्याय से भरे सताए जाने को और प्रभु के लिए खुशी खुशी चीरे जाने को तैयार थे। यद्यपि यह प्रभु की सेवा करने के लिए कठिन समय था, तो भी उन्होंने उसकी आत्मा और सत्य से सेवा और आराधना उपासना की। परंतु झूठी दाखलता के मामले में ऐसा नहीं था। हाय पर जिन्होंने उस वचन को, उस जीवन को जिसका निर्माण वचन पर हुआ है, छोड़ दिया। अगर वचन पर आपका जीवन निर्माण हुआ है तो वचन कहता है हाउस पर जो वचन के द्वारा निर्माण हुआ आपका जीवन, उसको आपने छोड़ दिया और अब सच्चाई से दूर और दूर होते चले जा रहे थे। उनके कार्य इस बात की गवाही देते थे कि वे कितनी अधिक गहराई में डूब चुके हैं। अब समय हो रहा है करके हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले रविवार जब कभी हम मुलाकात करें, तो तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, इसको हेडिंग डाल के रखिए। उसी विषय में मैं और आप चर्चा करने जा रहे हैं। याद कराना, जब मैं पूछूंगा तो मुझे इतना बता देना कि आपने यहाँ छोड़ा था, कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। देखिए, एक हमारे पास एक किताब है, सत्य की ओर एक खोज। इसमें जितना भी संस्कृत श्लोक है ना, टोटल किसको इंगित करता है आप जान सकते हैं। इसमें पूजा पाठ से लेकर जितने हैं ओम अस्तोमा सद्गमय, जितने प्रकार के ये जो है ना चिरप्पा, ये देख रहे हैं, ये जो इनका नाम साधु चिरप्पा तमिलनाडु, इंडिया और दुनिया में सुसमाचार के प्रचार में अग्रणीय रहे हैं। ये जोरदार वक्ता, हिंदू सिद्धांत का एक विद्वान, उन्हें कई पुस्तकें लिखी है और सभी 5 खंडों को उपदेश दिया है। यहाँ पर जितने श्लोक हैं, संस्कृत श्लोक, सारे श्लोक मौजूद हैं, लगभग जो हमारी जरूरत के अनुसार है। तो चलिए खड़े जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा हम सबको आशीष दें।